हेलो बच्चों, वेलकम बैक। फोर्स की एनसीईआरटी सीरीज क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है इसका। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा 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 चल रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है? 10 मीटर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। कोलाइड्स विद, यानी कि टकरा जाता है, एंड स्टिक्स टू, भाई टकरा जाता है और चिपक जाता है, अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक को, ऑफ मास 5 kg। इस वुडन ब्लॉक का मास कितना था? 5 kg। देन दे बोथ मूव टुगेदर, यानी इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसके बाद ये दोनों ही साथ साथ आगे जाने लगते हैं। दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। ये जो इम्पैक्ट हुआ, ये जो यहाँ पे कोलिजन हुआ, इससे पहले टोटल मोमेंटम कितना था, एक तो वो निकालना है। बहुत इजी है। टोटल मोमेंटम ये 1 kg ऑब्जेक्ट के लिए कितना हुआ? मास 1 kg और वेलोसिटी थी 10, तो हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। इसमें ऐड कर देंगे वुडन ब्लॉक का मास था 5 kg, वेलोसिटी थी 0, तो यानी इसमें 0 ऐड हो गया। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 10 kg मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों के लिए निकाला ना हमने। इनिशियल ये क्या था? इनिशियल ये कंडीशंस क्या थी? जो मास 1 kg था वो मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड पे, और जो मास 5 kg था वो मूव कर रहा था, नहीं कर रहा था, 0 की स्पीड से। तो इनिशियली मोमेंटम हमारा इससे आ गया 5 kg, नहीं अच्छा 10 की स्पीड से मूव कर रहा था। हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। एंड जस्ट आफ्टर, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट, ये गलत लिखा हुआ है, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, दो बार हो गया है ये। हाँ, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट भी हमें टोटल मोमेंटम निकालना है। तो आफ्टर द इम्पैक्ट देखो कैसे निकलेगा। इसको यहां थोड़ा सा जगह बना ले, यही जगह बना लेते हैं। देखो आफ्टर द इम्पैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा। अगर मैं आफ्टर इम्पैक्ट की बात करूं तो कैसे होगा? मास जो है अब कितना हो गया? ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ना, तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? 1 + 5 यानी 6 kg। तो मास तो सिस्टम का हो गया 6 kg। और अब जब ये मूव कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी ये तो हमें नहीं पता। जो ये सर्कल था, मान लो ये कोई क्ले का पीस था फॉर एग्जांपल, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये वुड पे जाके चिपक गया और दोनों आगे जा रहे हैं, तो हमें फाइनल स्पीड तो नहीं पता ना। तो हम आफ्टर इम्पैक्ट मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आई? लेकिन एक ना कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट तो हमारा एक तरीके से सिलेबस से कट गया है, पर उसका एक ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी वालों ने छोड़ दिया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। यानी टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अगर कहीं कोलिजन हुआ है तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बस ये इतना सिंपल सा लॉ है, ठीक है ना? तो इस सवाल में यही अप्लाई होगा। हालांकि ये सिलेबस से कट गया है, लेकिन जब एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल अभी भी है तो हमें ये फिर भी आना चाहिए। हम रिस्क क्यों लें? तो देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है? 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम, अरे मैंने बिफोर लिख दिया, आफ्टर आएगा यहाँ, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी कितना हो जाएगा? 10 kg मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। क्वेश्चन में उन्होंने साथ साथ पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया ना, वो क्ले वुडन ऑब्जेक्ट पे चिपक गई थी और फिर वो दोनों साथ साथ आगे जा रहे थे, इसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो देखो इसका टोटल मोमेंटम तो हम निकाल चुके,
टोटल मोमेंटम हमने बता दिया 10 केजी मीटर पर सेकंड होगा। इसका मास भी हमें पता है 6 केजी हो जाएगा। इसका मास था 1 केजी, ब्लॉक का मास था 5 केजी, मिक्स होके मास हो गया 6 केजी। वेलोसिटी हमें नहीं पता, और मोमेंटम जो पी से डिनोट होता है वो तो होता ही मास इंटू वेलोसिटी है, यानी 10 इज इक्वल टू 6 इंटू वी। तो v क्या हो गया 10/6 यानी 5/3। तो आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने क्ले का टुकड़ा फेंका 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो वुडन ब्लॉक पे चिपका और उसे साथ ले गया, और अब दोनों 1.67 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे आगे जाए जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, अगर डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखो, और समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व जरूर करो। ठीक है, कोई डाउट रह गया है तो एज यूजुअल कमेंट्स में आप लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।